जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, अभी जैसा कि कल आपसे निवेदन किया था, दिल्ली प्रवास पर हैं, तो इस समय हम अपने निवास स्थल से दिल्ली से ये लाइव कर रहे हैं। और संजय सिंह जी, मनीषा चौहान जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। और मित्रों, अब माह का सप्ताह, मिला जुला सप्ताह इस माह का जा रहा और आते माह का आ रहा। तो इस सप्ताह का पहला दिन वो वाला नहीं जो कैलेंडर में रविवार से शुरू होता है, वीकेंड की तरह वाला सोमवार से शुरू होने वाला पहला दिन। आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही अनुरोध फिर करेंगे कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी मित्र यहाँ आते हैं, चाहे वे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चाहे किए हैं, तो वे इस लाइव को लाइक जरूर कर दें। तो उससे ये होगा कि हाँ, हमारा भी उत्साह वर्धन होगा और हमें लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। अन्यथा पूरा 1 घंटे साथ रहने के बाद भी जब आपका लाइक नहीं आता है तो लगता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है, जिस वजह से वो आपको पसंद नहीं आई है। मित्रों, आप में से कुछ एक और आ जाएं तो फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएं। कल जुलाई महीने का अंतिम रविवार था, तो जैसा कि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि महीने के अंतिम रविवार को लाइव में आपके प्रश्नों का निशुल्क जवाब दिया जाना, हमने कल वो किया। आप लोगों का उत्साह अच्छा था, प्रश्न बहुत आए। हमारे कई मित्र प्रश्न पूछने का लोभ संवरण नहीं कर पाए और 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न भी उन्होंने किए। ये हमारे कार्यक्रम की मर्यादा थी कि हम एक बार में एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया एक ही प्रश्न ले सकते हैं। हमारा उनसे निवेदन ये है कि वे अगली बार कोशिश करें, नंबर लगेगा, अवश्य पूछेंगे। हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि प्रश्न का चयन इस बात पर करें कि जो पहले प्रश्न आए वो पहले पूछें, पहले आओ पहले पाओ। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र नाथावत जी, जय श्री राम। जैसे मनोज बिरला जी जो हैं और एक और मित्र थे, वे कल कार्यक्रम आरंभ होने से पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे, तो उनके प्रश्न पहले आए, तो इस कारण से वो पहले शामिल किए गए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अगली बार और अधिक प्रश्नों को शामिल कर सकें। आज हमने जो विषय तय किया हुआ है पहले से ही और आपको बताया भी था, 27 तारीख को अगर रिकॉर्डेड वीडियो वाला नहीं होता तो उस दिन हम यही विषय लेते जो आज ले रहे हैं। आज का हमारा विषय है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कब बदलेगा। हम बार बार एक बात अनुरोध के रूप में आपसे कहते हैं कि देखिए, हमारे इस लाइव में, हमारे वीडियो पर वही लोग आए कि जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। जिन्हें ज्योतिष में विश्वास नहीं है वे हमारे कार्यक्रमों से दूर रहें। ये उनके लिए भी स्वास्थ्यवर्धक रहेगा और हमारे कार्यक्रम के लिए भी सेहतमंद रहेगा। देखिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की बात अगर करें तो 20 मई 2023 को वहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी
और लंबे समय बाद किसी दल को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिला था। तो सिद्धारामैया जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके कर्नाटक के, उनके भाग में ये छींका टूटा और उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला। अब ये देखिए कि कर्नाटक की जनता ने दशकों बाद में किसी दल को पूर्ण बहुमत दिया। उससे पहले की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री देख लिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री बीच में जेडीएस के भी मिल गए, और उसके बाद में अगर देखें तो भाजपा के एक मुख्यमंत्री तो मूल भाजपाई थे ही नहीं, बसवराज बोम्मई, ठीक है ना भाई, वो तो जनता दल के हैं। असल में राज्य सरकारों के अधिकार और केंद्र सरकारों का वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना, इस मसले पर हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है, SR बोम्मई केस। उस केस का हवाला हमेशा दिया जाता है, और वो SR बोम्मई जो है उनके सुपुत्र हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। SR बोम्मई वे जनता दल के थे। तो बासवराज बोम्मई मूल जनता दल से है, वो भाजपा में आए और एक प्रवासी के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी भोगा, उपभोग किया उस पद का। अब कर्नाटक सरकार में पिछली बार, यानी अभी 2023 में नहीं मित्रों, 2018 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो 10 अप्रैल को हम पहुंचे थे बेंगलुरु। अंदर की बातें नहीं बताएंगे। फिर 11 या 12 अप्रैल था कि जब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी से निजी भेंट हुई, लंबी चौड़ी बातें हुई, उन्हें हमने ज्योतिषीय समीकरण समझाए कर्नाटक के। खैर जो भी रहा हो, उन सुझावों पर अमल नहीं हो पाया, और उसके बाद में शायद 16 मई की बात थी कि 16 या 17 मई की पूर्ण बहुमत न होने के बाद भी येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और हमारे पास संदेश आया, किसके माध्यम से आया ये नहीं बताएंगे, कि भाई ये सरकार जो है ये अपूर्ण बहुमत से जानी नहीं चाहिए। और हमने ही कहा था ये तो जाएगी। आपने ज्योतिषीय बातों पर, उपायों पर अमल नहीं किया तो ये सरकार तो जाएगी, और ये सरकार 4 दिन भी नहीं निकाल पाएगी, और दूसरे ही दिन सरकार का त्याग पत्र हुआ। फिर HD कुमारस्वामी बने। हमारे सोशल मीडिया, हमारे ब्लॉग पर वो पोस्ट आप देख सकते हैं, हमारी किताबों में भी देख सकते हैं कि फिर हमने कहा था कि फला समय में, शायद जुलाई का महीना बताया था कि वहां HD कुमारस्वामी की सरकार गिरेगी, तो वो गिरी। और फिर वहां हमारी भविष्यवाणी थी 27 फरवरी के जन्मे येदियुरप्पा के बारे में कि वे बनेंगे मुख्यमंत्री, तो वे बने। और उसके बाद ये भी कहा था कि येदियुरप्पा इस समय जाएंगे, तो वे भी गए और बासवराज बोम्मई बने। यानी एक विधानसभा ने देखा जाए तो 3 चेहरों में 4 मुख्यमंत्री देख लिए, 2 बार येदियुरप्पा, कुमारस्वामी और बोम्मई। अब आज हम बात करने बैठे तो हमारे सामने आज की बात नहीं है, हमारे सामने ये है कि भाई ऐसा राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चयन के समय ये बात तय हुई थी कि 2.5 साल सिद्धू रहेंगे मुख्यमंत्री, मतलब सिद्धारामैया, और 2.5 साल DK शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मई 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए। हमने उस चुनाव के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बात कही थी, और हम ठोक कर कही थी। क्या कही थी? हमने ये कहा था कि ये जो मुख्यमंत्री पद है ये सिद्धू को मिलेगा, मतलब सिद्धारामैया जी को मिलेगा। और बहुत जोर था DK शिव कुमार का, जो कि प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस के, कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष।
बहुत जोर था। हमारे बहुत से पत्रकार मित्रों ने कहा, राजनेताओं ने कहा, ज्योतिषी भी कहने लगे, अरे देखो शिव कुमार बनेंगे। ये हमने कहा भैया नहीं बनेंगे। उसका कारण क्या है? आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जाइए, हमने वहां एक टेबल, एक सारिणी बनाकर प्रस्तुत की है, जिसमें ये हमने लिखा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो उसमें हमने ये कहा था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हमने ये कहा था कि अगर एचडी कुमार स्वामी नहीं बनते हैं किसी भी कारण से, तो सिद्धारामैया बनेंगे। क्योंकि हमारी गणना, वो आप देखिएगा वहां, सिद्धारामैया गणना में एचडी, ये अपने डी के शिव कुमार से 0.1% आगे है। तो आप गणना देखिए, इतना इतना सा मार्जिन। तो इसलिए हमने कहा लड़ाई चाहे निकट की चले, लेकिन बनेंगे सिद्धारामैया। तो आप भी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि कई दिनों तक रस्सा कस्सी चली, कांग्रेस आला कमान निर्णय नहीं कर, इतनी निकट की लड़ाई, अंत तो गत्वा सिद्धारामैया के पक्ष में ही निर्णय गया और हमारी भविष्यवाणी कर्नाटक के लिए एक बार फिर सही ठहरी। अब इस सरकार का भविष्य कितना है? इस सरकार से तात्पर्य यहां ये नहीं है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस तो यहां 5 वर्ष पूरे करेगी, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस सरकार का मतलब सिद्धारामैया की सरकार कितना समय और बिताएगी। चलिए, तो अभी 6 लोग मौजूद हैं देखने में और 4 लाइक है, यानी 2 लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। आप दोनों महानुभाव भी जब देख ही रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बदलता है या नहीं बदलता है, ये सबसे पहले उस राज्य के अंकों से पूछना चाहिए। राज्य के अंकों में कर्नाटक राज्य बना है 1/11/1956, मूलांक 1 और भाग्यांक हो गया 6। 6 1 का विरोधी है, 6 शुक्र है, 1 सूर्य है। शासन को, सत्ता को, मुखिया को, प्रधानमंत्री को, प्रमुख को क्या होगा? शुक्र खराब झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, गुरुवार का दिन था वो जबकि कर्नाटक की स्थापना हुई, तो जो दिन अंक है वो 3 हो गया। ये 3 जो है, ये 6 का भाग्यांक, 6 का मित्र, लेकिन भाग्यांक 6 3 का घोर विरोधी है। 3 मित्रता का अंक है और 1 जो है वो सत्ता का, मुखिया का, मुख्यमंत्री का, प्रधान का, प्रमुख का अंक है। तो 3 1 के साथ मित्र है, लेकिन इन दोनों के ही विरोध में 6 है। यानी मुख्यमंत्री जो है, यहाँ जब भी कर्नाटक में कोई टिका है नहीं टिका है, कुल मिला के बना है, ठीक है ना। चाहे देवराज उर्स की बात करें, किसी की भी बात कर ले हम, एचडी देवगौड़ा। अब एचडी देवगौड़ा को लीजिए, मुख्यमंत्री बने, जिंदगी में पहली बार मुख्यमंत्री बने, बड़ा आनंद का विषय था, हम मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं। और केंद्र में उठापटक हुई, केंद्र वाले निर्णय कर ही नहीं पाए कि भाई 1996 में हम किसे मुख्यमंत्री बनाए, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दल, वो तय नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एचडी देवगौड़ा को तय किया, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। देवगौड़ा की बीवी ने कहा भी था, उनकी धर्मपत्नी ने, अरे मत जाओ कर्नाटक। उन्होंने तो, हमें नाम भूलने में आ रहा है, लेकिन एक बड़े नेता से कहा था, शायद वो लालू जी थे, कि भाई देखिए हमें नहीं जाना दिल्ली, हम यहीं ठीक हैं। और जैसे ही देवगौड़ा ने स्वीकार किया तो उन्होंने लालू जी से कह दिया था कि मैं ज्यादा सामान लेकर दिल्ली नहीं जाऊंगी, मुझे पता है जल्दी से समेट कर आना है। वह भी यही। तो यहां मुख्यमंत्री बनने वालों का शुक्र हमेशा खराब रहता है बतौर मुख्यमंत्री। कर्नाटक की स्थापना का मासांक 2 है, वर्षांक 3 है, चलित अंक 9 है। अब ये जो चलित अंक 9 है, ये वर्षांक 3 का परम मित्र है, लेकिन मासांक 2 का विरोधी है। अब अभी कर्नाटक को चल रहा है 68वां साल, यानी कि अंक 5। अब ये 5 जो है, ये वर्षांक 6 का घोर विरोधी है, चलित अंक 9 का घोर विरोधी है, 9 इसका विरोधी है। 5 दिन अंक 3 के साथ भी ऐसे ही संबंध बनाता है। 5 अच्छी बात है कि मूलांक 1 का मित्र है और 1 इसका परम मित्र है। मूलांक 1 कर्नाटक की स्थापना के मासांक 2, उसके साथ जाएं तो 2 1 का परम मित्र है। अब समस्या क्या है? राज्य तो ये कह रहा है कि 68वां साल अभी चल रहा है और उसके बाद आएगा 69वां साल।
69 में कौन बैठा है? ये 6, ये 9 है, 6 9 का विरोधी, 9 6 का विरोधी। अरे भाई, एक गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में 2 घोड़े जुते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? है ना? और वो जो 69वां साल है कर्नाटक की आयु का, उसका अंक 6 वही है जो भाग्यांक 6 है कर्नाटक का। समझ रहे हैं ना आप बात? तो इसका मतलब अच्छा, उधर देखा जाए तो जब वो 69वां वर्ष चलेगा तो कैलेंडर वर्ष होगा 2025, यानी कि उसका अंक बना 9। अब ये जो वर्षांक 9 है, ये कर्नाटक का चलित अंक 9 भी है, और ये दोनों 69वां वर्ष जो कर्नाटक की आयु अंक का होगा, उसका अंक 6 उसके विरोधी है, वो इसका विरोधी है। ये तो 6 और 9 की दोहरी विरोधी युतियां हो गई। 6 कर्नाटक के आयु अंक में होगा, 6 कर्नाटक का भाग्यांक है। और उसके बाद ही क्या है? उसके बाद ये है कि कर्नाटक का चलित अंक 9 है, और कर्नाटक का उस समय कैलेंडर वर्ष जो है सारी दुनिया का भी वो 9। तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक के अपने अंक तो ये बता रहे हैं कि 69वां साल मुख्यमंत्री बदलने के हिसाब से सिद्ध हो सकता है, अभी कर्नाटक के, अभी हम सिद्धारामैया जो मुख्यमंत्री उनकी बात करेंगे, उनके जन्मांक क्या बोलते हैं, फिर सरकार की जो शपथ हुई उसके अंक क्या बोलते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि डीके शिव कुमार के अंक क्या कहते हैं, फिर बताएंगे जो उसका समाहार है। वैसे आज हम ज्यादा समय लेकर आए नहीं, हम 10 12 13 15 मिनट में बात पूरी कर लेंगे। सिद्धारामैया 3 अगस्त 1947 वाले हैं, जन्म का दिन रविवार, तो दिन के अंक हो गए 1 और 4, मूलांक 3, भाग्यांक 5, आयु अंक 5, 77वें वर्ष के कारण से। और ध्यान दीजिए, कर्नाटक का अपना अंक भी 5 है 68वें वर्ष के कारण। कर्नाटक से 9 साल पहले जन्मे सिद्धारामैया। दिन का अंक 1 4 हो गया, मासांक 8, वर्षांक 3, चलित अंक 1 और 4। सिद्धारामैया के साथ ये है कि एक मुखिया के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनके साथ समस्या ये कि उनके जन्म का दिनांक 1 4 है, और उनका जो उम्र का चलित अंक है वो भी 1 4 है। और ये दोनों जो क्या करते हैं, उनके जन्म के मासांक 8 के प्रबल विरोधी है। 8 1 4 का विरोधी है, 1 4 8 के विरोधी है। तो 8 विरोधी युतियां यहां बन गई, 2 की डबल डबल, 2 4 की डबल डबल। उसके बाद ये है कि सिद्धारामैया का भाग्यांक 5, उनकी आयु का अंक 5, ये दोनों इनके मूलांक 3 और वर्षांक 3 के घोर विरोधी हैं। और 3 और 5 जब विरोध में होते हैं तो अस्थिरता कारक युति बनाते हैं। कब? तो ये वर्ष तो चल ही रहा है, ये वर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही 3 अगस्त को, यानी कि सप्ताह भर बाद में, जैसे ही, बल्कि 5 दिन बाद में, जैसे ही 3 अगस्त को ये इनके उम्र का 69वां वर्ष, 69 नहीं, 78वां वर्ष लगेगा, तो सिद्धारामैया के लिए संकट आरंभ हो जाएगा और बड़ा। कैसे? 78वें का अंक कितना बना? 6, मतलब 7 और 8 15, 5 और 1 6। वो 6 कर्नाटक का आयु अंक जो है 1 नवंबर से वो 6 हो जाएगा, वो दोनों मिल जाएंगे, सिद्धू के अंक और कर्नाटक के अंक। वो अगले साल में घुसेंगे तो 2025 का अंक 9, तो दोनों ही एक जैसे समीकरण, विरोधी समीकरण लाएंगे। अब हम बात करें कि शपथ ग्रहण जो है उसका क्या। 20 मई 2023 को बुधवार था, तो दिन का अंक 5 हो गया, मूलांक 2, भाग्यांक 5। 5 5 तो 2 का मित्र है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो शपथ ग्रहण का अंक 5 है, दिन का अंक, भाग्यांक 5, ये दोनों, वो जो 2025 में वर्ष आएगा ना, अंक उसका 9, ये दोनों 5 9 के घोर विरोधी है और 9 इनका विरोधी है। यानी ये दोनों 5 तो 9 के साथ 2 माइनस 2 माइनस बनाते हैं, वो 9 इनके साथ 1 माइनस 1 माइनस, तो 3 3 माइनस, यानी 6 माइनस की युतियां हैं। तो शपथ ग्रहण के अंक भी ये कहते हैं कि भाई देखिए, 25 महीने, मूलांक भाग्यांक विधि से अगर देखें तो 25 महीने के आसपास ऐसी गतिविधियां फिर शुरू हो सकती हैं, और ये 25 महीने के बाद अगले 9 महीने में कभी भी ये सिद्धारामैया की सरकार जा सकती है। ये शपथ ग्रहण के अंक बता रहे हैं। यानी कि 20 मई 23 को जब ये सरकार बनी, तो 19 जून 25 को 25 महीने हो जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि 19 जून 25 थोड़ा सवा महीना पहले भी हो सकता है, 40 दिन 37 दिन पहले भी हो सकता है। तो यहाँ से सिद्धारमैया की सरकार यानी कि सवा महीना अगर हम पहले मान लें तो 13 मई 2025 से आगे के 10 महीनों में कभी भी सिद्धारमैया को अपने मुख्यमंत्री पद से विदा होना पड़ सकता है। यानी मुख्यमंत्री तो बदलने जा रहा है कर्नाटक में, और वो भी 13 मई 2025 के बाद में कभी भी। हाँ, अगर यहाँ पर डीके शिव कुमार के अंकों में कोई विशेषता रही तो ये समय 13 मई से पहले भी हो सकता है। कितना पहले कि फिर सवा महीना पहले, यानी कि 6 अप्रैल। लेकिन एक बार शिव कुमार के अंक देख लेते हैं। डीके शिव कुमार बड़े भारी दमदार नेता माने जाते हैं कर्नाटक के कांग्रेस में। तो डोडालाहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार यानी कि डीके शिव कुमार इनका नाम है। और अगर हम बात करें तो 15 मई 1962 रविवार 1 और 4 मूलांक 6 भाग्यांक 2 आयु अंक अभी 63वां 9 के कारण, और 15 मई से इन्हें आयु अंक लग जाएगा 64वें के कारण 1। उसके बाद मासांक 5 वर्षांक 9 चलित अंक 6। अब देखिए 15 मई, अगर 14 मई 2023 तक कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने का निर्णय होता तो सुनिश्चित रूप से डीके शिव कुमार होते, क्योंकि इनकी उम्र का 61वां साल चल रहा था। 7 इनका भाग्यांक 2 भले ही उसका विरोधी हो, लेकिन मूलांक 6 उसका मित्र था। लेकिन जैसे ही 15 मई आई और ये 62वां साल चला, तो 62वां साल क्या हुआ कि इसका अंक हुआ 8 और इनका भाग्यांक 2 है। तो 8 के कारण 2 मित्र की भाव के बाद भी क्या होता है, 2 भंग हो गया। 2 भंग होते ही फिर क्या होता है कि स्त्री पक्ष कमजोर हो जाता है। तो इनके पक्ष में सोनिया जी या प्रियंका जी जो हैं रही होंगी, या पार्टी का अंक भी कमजोर हो जाता है। अलग कमान का अंक भी है, तो अलग कमान और पार्टी कमजोर हो गए, उनके साथ टिके नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद में आखिरकार शिव कुमार को मनाया गया कि आप डिप्टी बन जाओ या गृह बन जाओ, जो भी हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री के लिए अपना दावा छोड़ दो। तो ये 62वां साल शुरू होते ही सबसे पहले क्या हुआ कि आला कमान पार्टी और स्त्री नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया, या इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़े नहीं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति ये है कि वो जो 64वां वर्ष है और कैलेंडर वर्ष उसमें क्या रहेगा 2025। तो इस वजह से ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर सिद्धू हटते हैं, सिद्धारमैया हटते हैं, तो इनके योग काफी है। 60% योग शिव कुमार के हैं। ये 90 95 100 99 वाले नहीं है। और हमारे पास कोई ऐसी तराजू भी नहीं है कि सही 60%, हम इसको 65 से 60% कह सकते हैं। और फिलहाल शिव कुमार के अंक जो है सिद्धारमैया पर भारी पड़ते हैं। अब अगर कल को कोई 70 75 80% वाला बीच में आके कूद गया तो उसकी बात दूसरी है। हम सिद्धू और शिव कुमार की बात कर रहे हैं, तो शिव कुमार इन्हें सिद्धारमैया को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इनकी जगह ले सकते हैं। ये बड़ी बात है। अब इसमें ये देखिए कि कर्नाटक के अपने अंक कह रहे हैं कि परिवर्तन के योग है। किसमें? मुखिया के परिवर्तन के, दल के नहीं। और गठबंधन की सरकार तो है ही नहीं, ये अपने आप में पूर्ण बहुमत की सरकार है। सिद्धारमैया का अंक भी ये कहते हैं कि उम्र के 78वें साल में, यानी इस 3 अगस्त से अगले 25 तक में इनका पद जाएगा, और उसके बाद में इनकी राजनीति जो है कर्नाटक में खत्म हो जाएगी। ये कर्नाटक की राजनीति में ज्यादा समय तक अब वो प्रभावी और लंबे ऐसे कुछ नहीं रहेंगे। अगर इन्हें दिल्ली नहीं भी बुलाया गया तो धीमे धीमे कर्नाटक की राजनीति से ये सुषुप्त हो जाएंगे, और इनके सुषुप्तावस्था आरंभ होती है मुख्यमंत्री पद छूटते ही। और उसके बाद सिद्धारमैया के जो शपथ ग्रहण के अंक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं मुख्यमंत्री परिवर्तन करवा रहा हूं, और होगा परिवर्तन तो कौन बनेगा, इसके लिए बात ये हो रही है कि डीके शिव कुमार सबसे सशक्त उम्मीदवार है। तो मित्रों, ये विषय ज्यादा समय नहीं मांगता, इसलिए इस विषय को हम ज्यादा समय नहीं देंगे, यहीं पर इस बात को पूरा करेंगे। लेकिन एक आध बात आपसे कि एक बात तो ये है कि अगर अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप अपनी बात यहाँ रख पाएंगे, प्रश्न पूछ पाएंगे निःशुल्क परामर्श के लिए, आदि आदि। और दूसरी बात है कि जब आप आते हैं वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब किए हुए हों कि न किए हो, लेकिन लाइक अवश्य करें, है ना। और तीसरी बात यह कि हम फिर वही अगस्त के महीने के अंत में
अंतिम रविवार आएगा और उस अंतिम रविवार को 25 अगस्त को हम फिर लेंगे, निःशुल्क मार्गदर्शन के प्रश्न आपके लेंगे। आज इस बिंदु को यहीं विराम देंगे। तो आज के आनंद की जय, हमें आज्ञा दीजिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।